आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच टर्म ऑफ AP 5,13,21 सो ऑन इज 181। मीन्स इस क्वेश्चन में AP मेंशन है 5,13,21 और हमें ये फाइंड करना है कि जो 181 है वो इस AP में किस पोजीशन पे आ रहा है। हमें 181 की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन हम कैसे लगाएंगे, इसके लिए पहले हम क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है वो शो करेंगे। हियर A इज इक्वल टू A मीन्स फर्स्ट टर्म क्या है सीरीज में 5। D फॉर कॉमन डिफरेंस फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 वैल्यू क्या है 13 माइनस A1 क्या है 5। सॉल्व कर लीजिए, 13 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 8। तो D इज इक्वल टू 8 और क्या गिवन है 181 क्या है 181 AN की वैल्यू, हम AN भी कहते हैं इसको TN भी कहते हैं। क्या वैल्यू है 181। अब देखिए इस क्वेश्चन से हमें A D और AN की वैल्यू फाइंड हो गई, तो इससे रिलेटेड फॉर्मूला हम यूज करेंगे। हमने अपने लास्ट क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा था AN इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट N माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज D। इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और इन वैल्यू को पुट करेंगे। AN की वैल्यू क्या है 181, A वैल्यू क्या है 5, N एज इट माइनस 1 एज इट, D की वैल्यू 8। सॉल्व कर लीजिए 181 इज इक्वल टू 5 देखिए यहाँ प्लस में है, इसके साथ इसको हम इधर शिफ्ट करते हैं, मीन्स RHS से लेफ्ट LHS में पुट करते हैं, तो ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम 8 से इन दोनों ही टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, 8 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से n को करेंगे 8n, 8 से 1 को करेंगे -8। नेक्स्ट स्टेप में इसको इससे सॉल्व करिए, क्या आएगा 176 इक्वल टू 8n। अब देखिए -8 को हम इस राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पुट करेंगे, तो ये माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 8n। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, क्या आया 184 और यहाँ पे क्या मेंशन है 8n। n इक्वल टू क्या हो गया 184। देखिए 8n है तो यहाँ पे 8 आएगा, 8 सॉल्व करिए, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। n की वैल्यू क्या आ गई 23rd टर्म। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Which term of AP 3,10,17 so on will be 84 more than its 13 term। मीन्स विच टर्म, वो कौन सा टर्म होगा ऑफ द AP का, AP मेंशन है 3, 10, 17 so on, AP गिवन है, इस AP का कौन सा टर्म होगा, इस AP में कौन सा टर्म होगा will be 84 मोर, जो 84 बड़ा होगा देन इट्स 13 टर्म से। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड टर्म है वो nth टर्म है। तो लेट रिक्वायर्ड टर्म बी nth। हमने सपोज कर लिया कि जो टर्म यहाँ पूछा जा रहा है वो nth टर्म है। अब इस क्वेश्चन में जो AP मेंशन है उसकी हम हेल्प लेंगे, AP को शो करेंगे। AP इज इक्वल टू क्या मेंशन है 3, 10, 17 सो ऑन। AP को हमने शो कर दिया। अब इस AP में क्या गिवन है, इस AP में मेंशन है A मींस फर्स्ट टर्म मतलब 3, और क्या इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं D इज इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, A2 क्या है 10 और A1 क्या है 3, सब्ट्रैक्ट करो 7 विल कम। और ठीक है, अब हम इस जो क्वेश्चन गिवन है इस क्वेश्चन से एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे और हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे, सबसे पहले हम सपोज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन, दिस मीन्स अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अनुसार, जैसा क्वेश्चन कह रहा है हम वैसा ही करेंगे। और अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने के बाद सबसे पहले हम इक्वल का साइन लगा लेंगे। ये साइड हमारी इक्वल्स के लेफ्ट हैंड में जो वैल्यूज आएंगी वो हमारी एलएचएस होंगी, जो राइट पे आएंगी वो आरएचएस होंगी। तो हमें एलएचएस में क्या लेना है, आरएचएस में क्या लेना है, वो हमें क्वेश्चन बताएगा। विच टर्म, तो हम इसको लेंगे लेफ्ट हैंड पे, विच टर्म जिसको हमने क्या सपोज किया है एन, तो हम एन टर्म को एलएचएस लेंगे। विच टर्म ऑफ द एपी विल बी के लिए हमने इक्वल लगा दिया। 84 मोर, ये टर्म क्या है, 84 मोर है, मोर की मीनिंग क्या होती है, प्लस, तो अब यहाँ पे 84 प्लस कर लीजिए। विच टर्म, एन टर्म, विल बी मीन्स इज इक्वल टू 84 मीन्स 84 मोर मीन्स प्लस 84, देन इट्स 13 टर्म, ये टर्म 13 टर्म का, तो 13 टर्म यहां लिख दीजिए, 13 टर्म, ये टर्म जो हमें फाइंड करना है वो 13 टर्म का के 84 से बिग है। एन टर्म 13 टर्म से 84 मोर है या बिग है, इसलिए देखिए हमने 84 को 13 टर्म में ऐड किया है, ना कि एन टर्म में ऐड किया है, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे और हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब हम यहाँ पे एन टर्म और 13 टर्म का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी। 13 टर्म का सेम फॉर्मूला, ये भी 13 टर्म में भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, a प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी प्लस 84 को हम एज इट कॉपी कर लेंगे। अब a और d की वैल्यू हमने जो यहाँ फाइंड की थी वहां से यूज करेंगे। a क्या मेंशन है 3 प्लस n हमें फाइंड करना है, n एज इट रहेगा क्योंकि n टर्म फाइंड करना तो n एज इट रहेगा, माइनस 1 एज इट, d की वैल्यू कितनी गिवन है 7 इज इक्वल टू a अगेन 3 प्लस, इस क्वेश्चन में हम n को एज इट नहीं छोड़ेंगे, n को हम रिप्लेस करेंगे किससे, 13 टर्म से, क्योंकि 13 टर्म यहाँ पे मेंशन है इसलिए हम n को 13 से रिप्लेस करेंगे। माइनस 1, d की वैल्यू 7, 84 को एज इट कॉपी कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 7 से इस ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को n से करेंगे 7n, 7 को 1 से करेंगे 7, यहाँ भी हम ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, 13 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 आएगा, और इनके बीच में हम साइन मल्टीप्लाई का पुट कर देंगे। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर नंबर होता है तो वहां पे मल्टीप्लाई आता है, प्लस 84 एज इट। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये नंबर प्लस में है और ये माइनस में है। देखिए ये नंबर जो है ये n है, मतलब जो लेटर में वैल्यू गिवन है, और ये दोनों नंबर को हम इजी कर सकते हैं, इस लेटर को नंबर के साथ इजी नहीं कर सकते, तो हम नंबर को नंबर के साथ इजी कर लेंगे। ये प्लस में, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 7 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा। साइन बिग नंबर का यूज करते हैं सब्ट्रैक्शन के समय, इसलिए हम साइन 7 का यूज करेंगे, माइनस में है तो माइनस लगाएंगे, और प्लस 7n एज इट हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ देखिए 3 एज इट आ जाएगा, 12 7 जा करिए 84, ये 84 भी एज इट आ जाएगा। अब देखिए ये -4 हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -4 को हमें आरएचएस में शिफ्ट करना होगा, तो 7 एज इट रहेगा, और ये -4 को इधर शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा +4, और ये सारे नंबर एज इट 7n इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लीजिए, क्या आएगा 175। n इक्वल टू क्या हो जाए, देखिए 7 और n के बीच में रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का, जब 7 अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो साइन भी चेंज होगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई, यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आया 25th टर्म, क्या आया 25th टर्म। एंड आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 11। किसी एपी का जो फोर्थ टर्म है वो क्या है 11 है। द सम ऑफ द फिफ्थ टर्म एंड सेवन टर्म ऑफ एपी इज 34।
AP का 5th टर्म और 7th टर्म का जो सम है वो कितना है 34। 5th और 7th टर्म की सम मेंशन है 34। फाइंड दिस कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, मीन्स डी फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन करने के लिए पहले हम एज्यूम कर लेंगे लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड डी बी कॉमन डिफरेंस। हमने सपोज कर लिया कि एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। अब जैसे क्वेश्चन हमें कहेगा हम वैसे फॉलो करेंगे। 4th टर्म ऑफ एन एपी इज 11। हम पहले इस लाइन को यूज करेंगे, द 4th टर्म ऑफ एपी इज 11। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन 4th टर्म इक्वल टू 11। इसकी वैल्यू मीनिंग क्या हुई, द 4th टर्म ऑफ एपी। तो एपी का जो 4th टर्म है वो कितना है 11 है। अब 4th टर्म के का फॉर्मूला क्या होता है, हम 4th टर्म को an से भी शो करते हैं। हमने जब आपको कॉन्सेप्ट बताया था तो ये भी शो किया था n टर्म और an बोथ आर सेम। तो हम 4th टर्म इक्वल टू 11 क्वेश्चन में मेंशन है, तो 4th टर्म के प्लेस पे हम चाहें तो an का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 11। अभी जहां पे n गिवन है यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। a को हम a से रिप्लेस करेंगे, d को d से, क्योंकि a और d हमें गिवन नहीं क्वेश्चन में, तो a और d एज इट रहेगा। a एज इट, n के प्लेस पर 4 माइनस 1, d एज इट 11। सॉल्व कर लीजिए a प्लस 3d इज इक्वल टू 11। 4 से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा, 3 को d से मल्टीप्लाई करेंगे 3d। कॉपी किया, हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इस स्टेटमेंट की बात करेंगे, द सम ऑफ द 5th एंड 7th टर्म ऑफ एपी इज 34। 5th टर्म और 7th टर्म का सम मेंशन, यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए। 5th टर्म मीन्स 5th टर्म प्लस 7th टर्म, इन दोनों का सम कितना मेंशन है इक्वल टू 34। और 5th टर्म के प्लेस पर सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1d, और 7th टर्म के प्लेस भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d प्लस 7th टर्म के प्लेस पर a प्लस n माइनस 1d, 34 एज इट रहेगा। सॉल्व कर लीजिए, a और d को हमने a और d एज्यूम कर रखा है तो a d एज इट रहेंगे, और n के प्लेस पे क्या आ जाएगा 5, n के प्लेस पे क्या आएगा 5। यहाँ भी a एज इट रहेगा, n के प्लेस पे क्या आएगा 7, d एज इट, क्योंकि d गिवन नहीं है, a d को हमने सपोज किया हुआ है, 34 एज इट। a प्लस 5 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 4 को d से करेंगे 4d, सॉरी यहाँ प्लस का साइन आएगा। 7 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ प्लस का साइन, 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 6, 6 को d से मल्टीप्लाई करेंगे 6d, और ये एज इट रहेगा a प्लस 6d इक्वल टू 34। अब इसको इक्वेशन बना लीजिए, कैसे, देखिए a के साथ इजी होगा और d के साथ। a प्लस में प्लस 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 1a कितना हो जाएगा 2a, d भी प्लस में प्लस 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 6 4 10d, साइन प्लस का ही रहेगा, इक्वल टू 34। देखिए इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, तीनों ही टर्म 2 से डिविजिबल, 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये 5d और ये 17। ये हमारी फ्रेम हो गई इक्वेशन 2। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब हम ये दोनों इक्वेशन को इजी करेंगे और जो क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड कॉमन डिफरेंस, और ये हम फाइंड कर लेंगे। आइए देखते हैं। देखिए ये इक्वेशन a प्लस 3d इक्वल टू 11 और यहाँ पे ये मेंशन है। देखिए दोनों ही में a की वैल्यू सेम है, इन दोनों इक्वेशन में
ए की वैल्यू सेम है और साइन भी मैच हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जब वैल्यू सेम हो, जिस टर्म की वैल्यू सेम हो और साइन सेम हो, तो हम क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। साइन सेम होने की कंडीशन में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम शो करेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। आप 2 से 1 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 1 से 2 को भी कर सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम आएगा। तो हमने 2 से 1 को लिखा है तो 2 पहले लिखेंगे, 2 इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन पहले कॉपी करेंगे, a + 5d = 7, a + 5d = 17, और सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a + 3d, a + 3d = 11। हमने दोनों इक्वेशन कॉपी कर लिया। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करते समय क्या करते हैं हम लोग, जो नीचे वाली इक्वेशन होती है इनके साइन को हम चेंज कर देते हैं, a प्लस में है माइनस में हो जाएगा, d प्लस में है माइनस में हो जाएगा, 11 प्लस में है माइनस में हो जाएगा। अब ये a प्लस में, ये माइनस प्लस माइनस माइनस मिस कैंसिल, 5d प्लस में 3d माइनस में प्लस माइनस माइनस, 5d से 3d माइनस करेंगे क्या आएगा 2d। साइन हमेशा बिग नंबर का आता है तो प्लस में ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस, 17 से 11 माइनस करेंगे क्या आएगा 6, साइन बिग नंबर का आता है तो बिग प्लस में ही रहेगा, तो 2d = 6 आ गया, तो d = क्या हो जाएगा, d = 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, इधर क्या बड़ी डिवीजन में नीचे आ जाएगा, डिवाइड कर लीजिए, 2 3 जा 6, तो d = क्या आ गया 3। इस मींस इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था फाइंड कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या आया है 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Find the middle term of the AP 213, 205, 197, so on 37। मीन्स इस क्वेश्चन में AP गिवन है, इस क्वेश्चन में AP गिवन है और हमें इस AP का मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है, इस गिवन AP का मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम AP शो कर देंगे, जो AP हमारे पास अवेलेबल है। AP = 213, 205, 197 एंड सो ऑन, और ये लास्ट टर्म शो कर देंगे। ध्यान रखिएगा AP की ये लास्ट टर्म है, सबसे लास्ट में 37 के कहने, तो हम भी सब लास्ट में 37 शो कर देंगे। अब हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, A अवेलेबल है, A क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है AP की 213, एंड और क्या गिवन हमारे पास D गिवन है, D = कैसे फाइंड करेंगे D = होता है A2 - A1, मीन्स हम 205 से 213 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 205 - 213 सब्ट्रैक्ट करिए, देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 13 इसे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, और साइन किसका यूज करेंगे बिग नंबर का, देखिए बिग नंबर 213 है ना कि 205, इसलिए साइन हम माइनस का यूज करेंगे, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स इस बार जो D की वैल्यू आ रही है वो निगेटिव आ रही है, क्यों, क्योंकि सीरीज है, सीरीज में वैल्यूज डाउन हो रही है, 213, 205, 197 डाउन हो रही है, तो इस कंडीशन में D फाइंड करेंगे, A2 - A1 करेंगे तो निगेटिव ही आएगी। और 37 क्या है हमारा, 37 है AN की वैल्यू, 37 क्या होता है AN, जो लास्ट टर्म होता है उसको हम AN कहते हैं या TN कहते हैं, तो AN = 37। अब देख सकते हैं हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, A अवेलेबल है, D है और AN है। इन तीनों से कौन सा फॉर्मूला कनेक्ट हो रहा है हम वो यहाँ यूज करेंगे, दैट इज AN = A + n-1 ब्रैकेट क्लोज D, ये फॉर्मूला कनेक्ट हो रहा है, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। n को रिप्लेस करेंगे 37 से, A को रिप्लेस करेंगे 213 से, n हमें फाइंड करना है तो n एज इट ही रहेगा, -1 एज इट, D की वैल्यू कितनी है -8, नेक्स्ट स्टेप में 37 एज इट, 213 एज इट, n से मल्टीप्लाई करिए, सॉरी -8 से मल्टीप्लाई करिए, -8 से n को करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस -8n,
8 को n से करेंगे 8n आएगा, माइनस प्लस माइनस, और इसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा क्योंकि दो साइन एक साथ यूज नहीं करते हैं। 8 को 1 से करेंगे 8 बन जा 8, और माइनस माइनस प्लस। नेक्स्ट स्टेप में 37 कॉपी कर लेंगे। देखिए 230 और 8 ये दोनों नंबर क्या हैं, दोनों ही प्लस में, और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस में दोनों ऐड कर लीजिए। 8 3 11 1 कैरी 1 1 2 2 एज इट। साइन किसका आएगा, प्लस 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 होता है, प्लस का ही साइन आएगा। और अब इसी कॉपी 8 n को कॉपी करेंगे, कैसे कॉपी करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 8n कॉपी करेंगे। नेक्स्ट टर्म में देखिए हमें n फाइंड करना, n क्या है, नेगेटिव है, तो हम जिस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी होती है, जिस लेटर की वैल्यू फाइंड करनी होती है, वो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसलिए इस नेगेटिव को हम पॉजिटिव करने की इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, तो माइनस 8 क्या हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। 221 एज इट कॉपी कर लेंगे। अब 37 प्लस में इधर क्या होगा, माइनस, ये प्लस में राइट में सेट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा। 8n इक्वल टू क्या हो गया, माइनस करिए, 1 कैरी करिए, 11 7 4, और 11 से 3 1 कैरी करेंगे, 11 से 3 8 1 181, तो n इक्वल टू क्या आ गया, 184। 8 मल्टीप्लाई में है, इसको इधर लाएंगे, डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या आ गया, 8 2 जा 16 और 2 4 24, 8 3 जा 24। n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 23। n 8 मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे, डिवाइड में से इसको इजी करेंगे, 23 आएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई 23। देखिए अभी आंसर नहीं आया, अभी हमारा एंड टर्म आया, हमें फाइंड करना मिडिल टर्म। इस मींस इस एपी के मिडिल में, मिडिल का टर्म कौन सा है, एपी का जो मिडिल टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, वो हमें फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए n की जो वैल्यू आई है वो 23 आई है, और 23 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, तो हम मिडिल टर्म कैसे फाइंड करेंगे, अगर ऑड है तो मिडिल टर्म के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 23 प्लस 1 अपॉन 2 मीन्स 12 टर्म। मिडिल टर्म कौन सा आएगा, 12 टर्म। अगर ये इवन होता तो हम सीधे हम 1 का यूज नहीं करते, ऊपर वो नंबर लिखते, जो आता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं इवन के केस में, बट अगर ऑड आया है तो 1 प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो मिडिल टर्म हमने फाइंड किया 12 टर्म। अब हमें फाइंड करना है कि 12 टर्म की वैल्यू क्या है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है मिडिल टर्म पूछा है, तो मिडिल टर्म की वैल्यू बतानी, ना कि हमें टर्म बताना है। तो मिडिल टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो हम A12 निकालेंगे, लिखेंगे A12 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। A12 फाइंड करना है, A कितना मेंशन है 213, n की प्लेस पे क्या रिप्लेस करेंगे 12, क्योंकि टर्म तो 12 ही आया है, और d की वैल्यू क्या है -8। सॉल्व कर लीजिए, 12 से 1 माइनस करेंगे 11 इंटू -8, 213, 11 8 जा 88 प्लस माइनस माइनस, 11 8 जा 88 प्लस माइनस माइनस, 213 प्लस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्ट करिए, 1 कैरी करेंगे, 13 से 8 5, 1 और करेंगे, 10 से 8 2 और 120, तो 812 की वैल्यू क्या आई 125। इस मीन्स जो एपी का मिडिल टर्म होगा वो 125 होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं बिलोंग करेगा। विच टर्म ऑफ एपी 120 116 112 सो ऑन इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मीन्स इस एपी में, जो एपी यहाँ मेंशन है, इस एपी में वो कौन सा टर्म होगा, विच टर्म मीन्स वो कौन सा टर्म होगा जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पहला नेगेटिव टर्म,
तो कैसे फाइंड करेंगे ये क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम AP शो कर देंगे जो अवेलेबल है हमारे पास। AP इज इक्वल टू 120, 116, 112 एंड सो ऑन। अब इस AP से A और D फाइंड कर लेंगे। A इज इक्वल टू क्या है 120, कॉमा D इज इक्वल टू क्या है 116 माइनस 120 इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4 आएगा और साइन बिग नंबर का मीन्स -4। अब हम फाइंड करना नेगेटिव टर्म, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट फर्स्ट नेगेटिव टर्म बी an। हमने सपोज कर लिया जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो an। तो अभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। an इज लेस देन 0। अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर ये an इज लेस देन 0 क्यों? क्योंकि देखिए बेटा द फर्स्ट टर्म नेगेटिव टर्म, लेट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म बी an। हमने क्या एज्यूम कर लिया, उस टर्म को an एज्यूम कर लिया और वो टर्म को हमने an यूज किया है जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होता है, नेगेटिव टर्म हमेशा 0 से स्मॉल होता है। देखिए नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी, नंबर लाइन के वन साइड पॉजिटिव वन साइड नेगेटिव होता है, तो 0 के लेफ्ट हैंड पे नेगेटिव और राइट हैंड पॉजिटिव होता है। तो जैसे तो नेगेटिव टर्म क्या आएंगे, 0 से क्या होते हैं नेगेटिव टर्म, 0 से नेगेटिव टर्म स्मॉल होते हैं। इसलिए देखिए मैंने लेस देन का साइन लगाया है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव टर्म 0 से स्मॉल होते हैं, इसलिए लेस देन का साइन हो गया। अब हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, an का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d, लेस देन एज इट रहेगा, 0 एज इट रहेगा। सॉल्व कर लो, a की वैल्यू क्या है 120, n हमें फाइंड करना है तो n एज इट रहेगा, -1 एज इट। d की वैल्यू क्या फाइंड किया हुआ है -4, लेस देन साइन एज इट लगाइएगा, 120 कॉपी प्लस अब -4 से मल्टीप्लाई किए, -4 से n को करेंगे क्या आएगा -4n और -4 से 1 को करेंगे तो 4 1 जा 4 माइनस माइनस प्लस, -4 से n को किया तो -4 से 1 को करेंगे लेस देन 0। सॉल्व करिए, देखिए 120 प्लस में ये प्लस में प्लस 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 कितना हो गया 124। अब इसको सॉल्व करिए, जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4n लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए यहाँ पे जो n की वैल्यू वो नेगेटिव है, अब जिसको हम इधर पुट करेंगे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, ये -4n क्या हो जाएगा +4n हो जाएगा और ये 124 ऐसे कॉपी कर लेंगे। सॉल्व करिए, n इक्वल टू क्या आएगा 4 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर शिफ्ट करेंगे डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड करिए 4 3 जा 4 1 जा, n क्या है n इज ग्रेटर देन 31 मीन्स विच टर्म ओवर p, मतलब वो टर्म जो फर्स्ट नेगेटिव होगा वो क्या होगा, वो 31 से ग्रेटर होगा और 31 से ग्रेटर क्या होता है 32, 31 से ग्रेटर क्या होता है 32, तो 32 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आंसर शो कर दीजिए, 32 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, 32 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आज की क्लास अब हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे और अपने नेक्स्ट क्लास में हम अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।